तो दोस्तों ग्राम ऊर्जा स्वराज एक नया पोर्टल है, साथ ही ये एक नया स्कीम भी है जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल से एकदम जुड़ा हुआ है। इस स्कीम में हमें प्राकृतिक शक्तियों से जुड़ा जो भी स्कीम्स है, यानी कि सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन, बायोगैस प्लांट या फिर विंड मिल, ये सारे स्कीम्स को हमें जीपीडीपी प्लान में इंक्लूड करना होगा, रखना ही होगा, ये मैंडेटरी है और सरकार से भी एक टारगेट भी दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ग्राम ऊर्जा स्वराज एक्चुअल में क्या है, कंसेप्ट क्या है और क्या टारगेट हमें गवर्नमेंट से दिया गया है। पूरा डिटेल मैं बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल को ओपन करना है। तो हमें eGramSwaraj.gov.in को ओपन करना है, क्योंकि ये ई ग्राम स्वराज से एकदम लिंक्ड अप है। तो ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल हमें ओपन करना ही होगा और ई ग्राम स्वराज पोर्टल ओपन होते ही हमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राम ऊर्जा स्वराज नाम का एक पोर्टल यहाँ पे है। तो हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। तो हम अभी ग्राम ऊर्जा स्वराज पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे एंट्री करना होगा, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कंसेप्ट क्या है और एक्चुअली में क्या क्या गाइडलाइंस जारी किया गया है गवर्नमेंट से। तो हमें ये दो ऑर्डर हमें डाउनलोड करना है और डिटेल में स्टडी करना है कि एक्चुअली में क्या क्या टारगेट है और कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमें ये एम्पियर लेटर इसको भी डाउनलोड करना है और कॉन्सेप्ट नोट इसको भी डाउनलोड करना है। पहले हम एम्पियर लेटर को देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 मार्च 2022 को ये ऑर्डर जारी किया गया है। यहाँ पे 2 लैंग्वेज में आपको ये ऑर्डर मिलेगा। पहले यहाँ पे हिंदी में है और दूसरे भाग में आपको इंग्लिश वर्जन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राकृतिक शक्तियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमारे पर्यावरण से क्लाइमेट चेंज का बहुत कठिन समस्या हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए हमें प्राकृतिक शक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा हमारे रोज़ के काम में। तो यहाँ पे यही डिटेल में लिखा गया है कि क्लाइमेट चेंज को हमें किसी तरह रोकना होगा और ज़ीरो कार्बन को हमें अचीव करना होगा। बाई 2070 तक हमें ज़ीरो कार्बन को अचीव करना होगा। तो यहाँ पे डिटेल्स में आपको सारे ऑर्डर्स मिल जाता है, जैसे कि हमें सोलर, वायु शक्ति और बायोगैस, इन शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। ऑलरेडी हमारे देश में कई सारे जिलों में, कई सारे पंचायत में इन शक्तियों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा काम शुरू हो चुका है और हमें आगे भी इन शक्तियों का उपयोग करने के लिए ज़्यादा जोर देना होगा और हमारे एनुअल एक्शन प्लान में हमें इन सारे स्कीम्स को इंक्लूड करना होगा, ताकि हम इस प्राकृतिक शक्तियों का और भी ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि ऑलरेडी कई सारे पंचायत, यहाँ तक कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स ने भी सोलर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू कर दिया है और आगे भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया गया कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज तक पेट्रोल और डीजल से ही चलने वाले गाड़ियाँ मिलते थे, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यहाँ पे सरकार द्वारा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार्स, इनको भी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, इनको भी आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। इनको इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। और इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग के लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात भी किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आज़ादी का 75वां साल है। तो इस साल ग्राम ऊर्जा स्वराज को शुरू किया गया है, जिसका स्पेसिफिक टारगेट है, देखिए 2023 15 अगस्त तक 75 ग्राम पंचायत, यानी कि 3 टायर पंचायत सिस्टम में लगभग 100 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तैयार करना होगा। 2025 15 अगस्त तक 750 ग्राम पंचायत में ये काम करना होगा और एनर्जी कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 1 गीगाबाइट। तो 15 अगस्त 2023 तक हमें 75 ग्राम पंचायत या रूरल
लोकल बॉडी में हमें 100 मेगावाट का कैपेसिटी तैयार करना होगा और 2025-15 अगस्त तक हमें 750 ग्राम पंचायत में 1 गीगावाट का हमें कैपेसिटी तैयार करना होगा और 15 अगस्त 2030 तक हमें 7500 ग्राम पंचायत में 10 गीगावाट का कैपेसिटी हमें तैयार करना होगा। ये 3 मेन टारगेट है ग्राम ऊर्जा स्वराज सिस्टम का यानी स्कीम का। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो एनुअल एक्शन प्लान बनता है साल में, उस एनुअल एक्शन प्लान में हमें इन सारे स्कीम्स को इंक्लूड करना होगा। यानी कि प्राकृतिक शक्तियों द्वारा जो एनर्जी बनता है, उन एनर्जी बनाने का जो स्कीम्स है यानी सोलर लाइट, सोलर रूफटॉप या फिर बायोगैस या फिर विंड मिल, इनको हमें तैयार करना होगा। तो अभी हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट में है, इसलिए हमने जो कॉन्सेप्ट नोट वाला फाइल डाउनलोड किया था उस पीडीएफ को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको कलरफुल इमेजेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आत्मनिर्भर यानी कि पंचायत में जो भी इलेक्ट्रिसिटी लगता है, काम में लगता है, तो उनको हमें खुद से ही तैयार करना होगा यानी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा, यानी कि सोलर या फिर वायु शक्ति या फिर बायोगैस के द्वारा इन एनर्जीज को हमें यूज़ करना होगा। यहाँ पे कई सारे मॉडल्स है, देखिए सोलर रूफटॉप मॉडल है, सोलर स्ट्रीट लाइट है, विंड मिल है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस डिटेल में इस ऑर्डर को आपको पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ जगह पे जाके आपको मॉडल्स दिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे कि आप नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल में देखिए सोलर रूफटॉप मॉडल को आप पहले देखिए। ये यहाँ पे कुछ इमेज भी दिया हुआ है, कैसा लगता है, दिखने को लगता है ये प्रोजेक्ट। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएगा, कैसा इसका एक्सपेंस होता है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से काफ़ी सारे पंचायत में या फिर एरिया में सपोर्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कैपेसिटी रेंज देखिए अप टू 1 किलोवाट। यहाँ पे लगभग कॉस्ट पड़ता है 46,923 रुपये। वहीं पर 1 किलोवाट से 2 किलोवाट 43,000 लगभग। तो ऐसे ही कॉस्ट का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। वहीं पर यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम 1 किलोवाट के लिए लगभग 3 आपको फोटोवोल्टिक पैनल्स आपको इंस्टॉल करना होगा, जिसका एरिया होगा 65 से 90 स्क्वायर फीट। और इसी तरीके से अगर आप 10 किलोवाट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 30 पैनल यूज़ करना होगा और उसके हिसाब से एरिया भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहीं पर देखिए 10 किलोवाट तक यहाँ पे बैटरी बैकअप आप देख सकते हैं कि 6 घंटे का बैटरी बैकअप, उसका बेंचमार्क कॉस्ट आता है 86 रुपये और नॉर्थ इंडिया में आपको 94 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एनुअल समेशन दिया गया है कि कितना एनर्जी हम तैयार कर सकते हैं, एनुअल कितना खर्चा आ सकता है, मेंटेनेंस मंथली कितना खर्चा आ सकता है, लाइफ टाइम कितना है, ये सब डिटेल्स में यहाँ पे देखा गया है। तो आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपना प्लान तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है, देखिए सोलर ट्री। देखिए पेड़ के आकार में सोलर पैनल्स लगवाया गया है जिसमें से लाइट तैयार हो रहा है। तो यहाँ से बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए सोलर किचन का कॉन्सेप्ट आपको दिखाया गया है और भी विंड मिल, बायोगैस प्लांट, ये सब कॉन्सेप्ट आपको इस पीडीएफ फाइल में मिलेगा। आपको इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, आपके एरिया में कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उस हिसाब से आपको अपना प्लान तैयार करना होगा और जीपीडीपी में उस प्लान को इंक्लूड करना होगा। और ये काम आपको करना ही होगा। आने वाले दिनों में ये काम मैंडेटरी हो जाएगा। कम से कम आपको मिनिमम एक प्लान आपको हर साल करना ही होगा, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आगे के दिनों में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहने वाला है। और ग्राम ऊर्जा पोर्टल में आपको काफ़ी सारे एंट्री करना होगा। आपका ग्राम पंचायत का बेसिक डिटेल्स, आपने अभी तक कोई काम किया है या नहीं, और आने वाले दिनों में आपका प्लान क्या है, ये सब आपको एंट्री करना होगा इस पोर्टल में। उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जी हाँ,
ग्राम ऊर्जा स्वराज को एक सीरियस मैटर के रूप में लीजिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के सारे काम आपको आने वाले दिनों में करना ही होगा, मैंडेटरी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले